आज की कहानी में हम जानेंगे कि किस्मत का खराब होना क्या वास्तविकता में सही है या यह सब हमारे मन की सोच है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है। एक व्यक्ति दूर एक सुनसान जंगल में रो रहा था। उसे रोता देखकर एक बुद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या बात है, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? तुम्हें किस प्रकार की तकलीफ है? मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं। तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम आत्महत्या करने वाले हो? आपने सही अनुमान लगाया। मैं चाहता तो यही था, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तुम क्या सब कुछ छोड़कर आए हो या अपने साथ भी कुछ लाए हो? मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अपने साथ कुछ नहीं लाया। तो तुम इतना बोझ लिए क्यों बैठे हो? कौन सा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ। फिर तुम कौन से बोझ के तले दबे जा रहे हो जो तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता जो कंगाल हो गया है। उसे क्या डर? अपने अंदर में झांको और देखो कि तुमने कितना बोझा उठाया है, कितना कुछ तुम अपने सर पर ढो रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? आपने तो मुझे पढ़ लिया, मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए। आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कहाँ समस्या है? मेरे घर पर। वहाँ मेरे साथ चलिए। नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंतर में समस्या का समाधान नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह समस्या ही नजर आएगी। और अगर यहाँ इस जंगल में समस्या नहीं है, तो तुम यहाँ आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमने तो घर छोड़ दिया है, समस्या भी छूट गई है। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? आप सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कमी मुझ में ही है, इसीलिए तो मैं आत्महत्या करना चाहता था। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ, सब बिगड़ जाता है। मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। ठीक है, मुझे बताओ क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया। उस धन से मैंने अपना व्यापार किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने व्यापार में नुकसान उठाता गया, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन अब वह मुझे इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उनके साथ गलत किया। मेरा एक मित्र है, उसने भी व्यापार आरंभ किया था। आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह कभी मेरे घर आता है तो मेरे अच्छे चल रहे व्यापार के बारे में बात करता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को अपने दम पर खड़ा किया, कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाई। मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देख, उसे तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अब हालात यह है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? हाँ, मुझे पता है कि वह मुझे नीचा दिखाने आता है। वह यह जताने आता है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं। क्या तुम दुखी होते हो? हाँ, दुख तो होगा ही। दुख किस बात का होता है? अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात अगर तुम्हारा मित्र असफल हो तो तुम्हें खुशी होगी। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करती है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और चाहे तो दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारे दुख दूसरों के व्यवहार से आते हैं। तुम्हारे स्वयं के तो कर्म से कुछ नहीं आ रहा। ऐसा ना कहें, मुझे आपसे बहुत आशा है। जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तो हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दूं तो तुम दुखी रह जाओगे, और अगर कोई रास्ता दूं तो शायद कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन यदि आशा तुम स्वयं से बांधोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन बातें वह सच्ची ही बताता है। वह अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बात बताता है। उसके अनुभव और अपनी बुद्धि का उपयोग करो। उसके अनुभव का उपयोग करो। दुखी रहने की बजाय खुशी मनाओ कि घर बैठे तुम्हें कुछ अनुभव मिल रहे हैं। संघर्ष करो, हार मत मानो, कर्म करते जाओ। बुरे से बुरा वक्त या अच्छे से अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाते हैं।
लेकिन ये दोनों वक्त देखने के लिए जीवित रहना जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तो तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी नहीं बताएगा, वह अपनी असफलताओं की कहानी बताएगा, ताकि तुम गलत निर्णय लो। तब भी अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना। उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे उतना ही मजा आता है तुम्हें दुखी देखने में जितना कि तुम्हें आता है उसे दुखी देखने में। आप सही कहते हैं, मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, दूसरे ही इसमें सुख या दुख भर रहे हैं। लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह परिवार ही अब मेरे साथ नहीं है। तुम सांत्वना चाहते हो, वास्तव में इस दुनिया में सब सांत्वना ही चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम कुछ करें तो लोग उसकी प्रशंसा करें। उस चीज की प्रशंसा ना होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब मतलबी है, लेकिन यदि तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और यदि तुम उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी ही रहोगे, और अगर तुम्हें लगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रह पाओगे। जब तुम अच्छा बस अच्छा करने के लिए करते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। आप सही कहते हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथ में थी तो खराब थी, अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा। अब यह अच्छी हो या खराब हो, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर भी क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? जब आपके जीवन का सबसे बुरा वक्त हो, तब मेरा साथ निभा सके। मैं तुम्हें एक छोटा सा बक्सा देता हूँ, तुम इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारी जिंदगी में कोई राह ना रह जाए और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, मेरी बातें भी व्यर्थ है, ये दुनिया व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। वह इंसान भगवान के द्वारा दिया गया वह बक्सा लेकर जाता है और अपना बिजनेस शुरू करता है। उसका बिजनेस भी अच्छा बीत रहा था, परिवार वाले भी उसके साथ आ गए थे। अब वह जो कुछ भी कर रहा था वह अपने लिए ही कर रहा था और वर्तमान में जीने लगा था। लेकिन उसके राज्य पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी, उसका घर तबाह हो गया, उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि क्या उन महात्मा की कहीं हर बात सच है, या फिर यह सब एक बेकार है। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो, हमारे राज्य पर एक राजा ने चढ़ाई कर दी, हमारा घर तबाह हो गया, हमारा व्यापार तबाह हो गया, और हमें अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, भूख से मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, और अब मैं तुम्हें, अपने बच्चों और अपने भाई को लेकर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। बच्चे बीमार हैं और मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। अंततः जीवन समाप्त ही होता है, तो फिर जीवित रहकर क्या फायदा? तभी उसे उस बक्से के बारे में याद आया जो भिक्षु ने दिया था। तुम वह बक्सा खोलो जो उस भिक्षु ने दिया था। तुमने सही कहा, यह भी देखते हैं। उसने बक्से में रखे चिट को पढ़ा और जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? इस पर्ची में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, यह वक्त भी गुजर जाएगा, और इसमें यह एक सोने का सिक्का भी है। लेकिन इसमें इतना हंसने की क्या बात है? क्योंकि यह भी भिक्षु ने पहले ही कहा था, जो मैं अभी महसूस कर रहा था। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम। हे भगवान, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे शिक्षा देकर आपने मेरे अधिकतर दुखों को समाप्त कर दिया है। मैं आपके साथ भारत के कई स्थानों पर सफ़र भी कर चुका हूँ, पर आपकी सेवा का मौका नहीं मिला। हे प्रभु, आप जगह जगह घूम घूम कर ज्ञान प्रदान करते जा रहे हैं। मैं आपके काम आना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे अपनी सेवा का मौका दे। अवश्य, इस गर्मी के कारण मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पीने का पानी ला सकते हो? जरूर भगवान, मैं आपके लिए पीने का पानी लेकर आता हूँ। उनका शिष्य अमित पानी लेने के लिए एक तालाब के पास जाता है, पर वह देखता है कि पानी बहुत गंदा है। क्या हुआ भाई, इतने दुखी क्यों हो तुम? मैं यहाँ पीने का पानी लेने आया था, पर यहाँ का पानी तो बहुत गंदा है।
मुझे इस गांव में किसी और जगह पीने का पानी भी नहीं दिख रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पीने का पानी मुझे कहाँ मिलेगा? माफ करना भाई, पर मैं भी इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मुझे भी कोई और जगह नहीं मालूम जहाँ पीने का पानी मिल सके, लेकिन मुझे अपने गुरु को पानी पिलाना था। ये पानी तो काफी गंदा है। ये पानी मैं उनके लिए कैसे लेकर जाऊं? इस गांव में तो इसके अलावा कोई और पानी का स्रोत नहीं है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें यहाँ से अगले गांव जाना होगा, जो बहुत ही ज्यादा दूर है। लेकिन अगला गांव कितना दूर होगा? तुम्हें अगले गांव जाने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। क्या 2 दिन? अरे तब तो मुझे आने जाने में ही 4 दिन लग जाएंगे। फिर यहाँ से पानी भरने के अलावा तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये पानी ले जाने से अच्छा तो यह होगा कि मैं खाली हाथ लौट जाऊं। तुम अगर ये पानी ले जाओगे तो तुम्हारे गुरु का अपमान होगा, इसीलिए आगे जाकर पानी ले लेना। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अमित वापस लौटकर चला जाता है और वापस जाते वक्त उसे मोहन मिलता है। अमित मोहन से, क्या हुआ मोहन, तुम इस ओर कहाँ जा रहे हो? मुझे प्यास लगी है, इसीलिए पानी की खोज में इस ओर जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें तो गुरुजी के पास होना चाहिए था। तुम उन्हें छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? उन्हें प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी लेने आया था। अच्छा, तो यदि तुम्हें पता है तो मुझे पानी का पता बता दो, मैं कुछ और पानी लेकर आता हूँ। पानी तो है, पर वह पीने लायक नहीं है। यहाँ से सीधे जाने पर एक नदी है, पर उसका पानी बहुत गंदा है, इसलिए मैं खाली हाथ लौटकर जा रहा हूँ। लेकिन क्या किसी और जगह पानी नहीं है? कहीं तो साफ पानी होगा। किसी और जगह से भी तो पानी भर सकते हैं। नहीं, इस घने जंगल के चारों ओर एक ही गांव है जहां पानी मिल सकता था, लेकिन वह भी पीने लायक नहीं है। अब क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। कैसे खाली हाथ लौटकर चले जाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी को क्या कहूंगा। तुम एक काम करो, गुरुजी के पास जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं, मैं पानी लेकर ही लौटूंगा। हम में से किसी को तो गुरुजी के पास रहना चाहिए। ठीक है, पर तुम पानी लाओगे कैसे? वह तुम मुझ पर छोड़ दो, निश्चिंत होकर जाओ। अमित वहां से चला जाता है और मोहन उस नदी के पास पहुंचता है। क्या हुआ भाई? पानी लेने आए हो क्या? हाँ, लेकिन थोड़ा आराम करने का भी मन कर रहा है, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। आराम करने के बाद पानी लेकर चला जाऊंगा। लेकिन यह पानी तो बहुत गंदा है। देखो, कैसे सब इसमें कपड़े धो रहे हैं, खुद भी नहा रहे हैं और कई अपनी गायों को भी नहला रहे हैं। यह पानी पीने योग्य नहीं है। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अगर मुझे साफ पानी ना मिला तो वापस लौट जाऊंगा। अभी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जब ये सभी अपनी अभिलाषा पूरी कर लेंगे तब जाकर देख लूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि पानी बहुत गंदा है और यह अब पीने योग्य भी नहीं है। कोई बात नहीं मित्र, मैं बस आराम करने के लिए बैठा हूँ। आराम करके चला जाऊंगा। बताने के लिए धन्यवाद। वह इंसान वहां से चला जाता है। मोहन इंतजार करता है जब सभी लोग चले जाते हैं। तब कुछ समय बाद पानी के पास जाता है। क्या हुआ भाई, इतनी शाम को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय तक तो सभी अपने घर चले जाते हैं। मुझे पीने का पानी भरना था, इसीलिए सबके जाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये पानी तो पीने के लायक है ही नहीं। ये तो बहुत गंदा पानी है। तुम यह पानी पी नहीं सकते। पहले ये पानी गंदा जरूर था, पर क्योंकि इस नदी में पानी बह रहा है तो लोगों के जाने के बाद इसमें की गंदगी भी पानी के साथ बहकर चली गई है। अब यह पानी निर्मल और स्वच्छ है और पीने योग्य भी। मैं सब्र कर लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अरे वाह, सचमुच यह तो मैंने सोचा ही नहीं। मोहन एक मटके में पानी भर लेता है और अपने गुरुजी को पानी पिला देता है। पानी पीने के बाद महात्मा बुद्ध मोहन से, तुमने मेरी प्यास बुझा दी। ये पानी तो बहुत स्वच्छ और निर्मल है, पर तुम्हें यह पानी मिला कहाँ से? अमित ने तो कहा था कि पास की नदी का पानी गंदा है और कहीं पानी का कोई और स्रोत भी नहीं है, तो फिर तुम इतना स्वच्छ जल कैसे ला पाए? हे भगवान, नदी का पानी बह रहा था, इसलिए मैंने इंतजार किया और जब सभी लोग वहां से चले गए तब वहां बहते हुए पानी के साथ साथ पानी की गंदगी भी बह गई। जब कुछ समय बाद पानी स्वच्छ हुआ तो मैंने इसे भर लिया और आपके लिए ले आया।
आपने ही तो सिखाया था कि सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए मैंने सब्र रखा और स्वच्छ जल आने का इंतजार किया, इसलिए मैं यह स्वच्छ जल ला पाया। तो ये सब आपकी शिक्षा का ही तो नतीजा है। सचमुच मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। उम्मीद है आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। एक और कहानी देखने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सही समय पर पाने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए अब हम एक और कहानी देखते हैं, जो कि भगवान बुद्ध और एक गरीब किसान की कहानी।